अपने खर्चों का ट्रैक रखना वित्तीय प्रबंधन में पहला कदम है। यह जानना आवश्यक है कि हर महीने आपका पैसा कहां जा रहा है। आप एक नोटबुक या वॉलनट या मनी मैनेजर जैसे मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। खर्च तभी कम होगा जब वह दिखाई देगा। 50 देर 30 लाख 20 नियम के अनुसार अपनी सैलरी को 3 भागों में बांटें। 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% सेविंग्स में। जरूरतों में किराया, भोजन, बिल जैसे अनिवार्य खर्च शामिल हैं जो जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं। चाहतों में मूवी, आउटिंग, शॉपिंग जैसे गैर जरूरी खर्च शामिल हैं जो जीवन को आरामदायक बनाते हैं। सेविंग्स में सिप, एफडी, इमरजेंसी फंड जैसे भविष्य के लिए निवेश शामिल हैं जो वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। कम सैलरी होने पर भी यह नियम पैसा सेव करने की आदत को बढ़ावा देता है और वित्तीय अनुशासन सिखाता है। ईएमआई की तुलना में एसआईपी सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतर है। ईएमआई आपकी जेब से पैसा निकालती है, जबकि एसआईपी सिप आपकी जेब में पैसा बढ़ाती है। छोटी रकम जैसे 500 महीना से एसआईपी सिप शुरू करके धीरे धीरे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। ऑनलाइन खर्चों को नियंत्रित करें। ज़ोमैटो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऐप्स तुरंत खर्च कराते हैं। केवल जरूरत होने पर ही खरीदें, अन्यथा केवल विशलिस्ट में डालें। 2 दिन बाद सोचें, क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? एक आपातकालीन निधि बनाएं। कम से कम 3 महीने के वेतन के बराबर राशि अलग खाते में रखें। नौकरी छूटने या चिकित्सा आपातकाल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में यह निधि मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। आपातकालीन निधि आपको अप्रत्याशित वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। खर्चों को ट्रैक करने के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें स्प्रेडशीट, बजटिंग एप्स और नोटबुक शामिल है। स्प्रेडशीट का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह अनुकूलन योग्य है और डेटा को व्यवस्थित करने का एक विस्तृत तरीका प्रदान करता है। बजटिंग ऐप्स स्वचालित ट्रैकिंग और वास्तविक समय अपडेट प्रदान करते हैं, लेकिन गोपनीयता संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। नोटबुक एक सरल और कम तकनीकी विकल्प है, लेकिन इसमें डेटा प्रविष्टि और विश्लेषण में अधिक समय लग सकता है। प्रत्येक विधि के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त विधि का चयन करना महत्वपूर्ण है। 50 हर 30,020 नियम को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने के लिए किराए के लिए बजट आवंटित करें। भोजन के लिए बजट आवंटित करें। 50 हर 30,020 नियम के अनुसार भोजन के लिए 30% निर्धारित करें। मनोरंजन के लिए बजट आवंटित करें। 50,30,020 नियम के अनुसार मनोरंजन के लिए 30% निर्धारित करें। 50,30,020 नियम के अनुसार बचत के लिए 20% बजट आवंटित करें। 50,30,020 नियम का उपयोग करके व्यक्ति अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के फायदे और नुकसान की तुलना की जा रही है। सिप से बेहतर विकल्प हो सकता है, खासकर कम आय वाले लोगों के लिए। सिप में नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश की जाती है, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। सिप में निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है, जिससे लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। सिप में निवेश करने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह कम आय वाले लोगों के लिए भी सुलभ है।